आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम सब ने बचपन से बहुत कुछ सुना है, लेकिन सच मानिए इसके अंदर आज भी ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक और जरूरी सफर पर चलते हैं। अब इस उलझन भरी पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां दुनिया की ज्ञात प्रजातियों का 10% हिस्सा रहता है, जो 123 अरब टन कार्बन को सोख कर रखता है, पर वो हमारी पृथ्वी के फेफड़े बिल्कुल नहीं है। है ना थोड़ा अजीब? यही तो अमेज़न की असली और चौंकाने वाली सच्चाई है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 6.7 मिलियन यानी 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी विशालता का अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये पूरा इलाका भारत के आकार से लगभग 2 गुना बड़ा है। एक अकेला जंगल पूरे दक्षिणी अमेरिका का 40% हिस्सा घेरे हुए है। ये पैमाना वाकई दिमाग को चकरा देने वाला है। तो जब हमने कहा कि ये पृथ्वी के फेफड़े नहीं हैं, तो दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आना लाजमी है। आखिर हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन आती कहां से है? यहाँ ये डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। ऑक्सफोर्ड बायोडायवर्सिटी नेटवर्क की माने तो अमेज़न जैसे जंगल ऑक्सीजन बनाते जरूर हैं, लेकिन उनके अपने पौधे और मिट्टी के सूक्ष्म जीव उस ऑक्सीजन का करीब करीब पूरा हिस्सा खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन ना के बराबर है। असली हीरो तो हमारे समंदर हैं, जहाँ शैवाल ऑक्सीजन बनाते हैं और मरने के बाद समंदर की गहराई में दब जाते हैं ताकि हम सब खुली हवा में सांस ले सकें। खैर, ऑक्सीजन वाली बात को अगर अलग भी रख दें तो भी एक चीज है जिसमें अमेज़न का कोई सानी नहीं है, और वो है यहाँ का जीव जंतुओं का खजाना। दुनिया भर की 10% से ज्यादा प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ इसी एक जंगल में मिलती हैं। इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ कितने चमकीले और आकर्षक रंगों वाला ये पॉइजन डार्ट मेंढक है और दूसरी तरफ ये शानदार हमिंगबर्ड। ये दोनों इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस धरती की हर 10वीं प्रजाति इसी रंगीन और घने जंगल का हिस्सा है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि नई प्रजातियों को ढूंढने का काम यहां रुका नहीं है। ये खूबसूरत तितली तो बस एक छोटी सी झलक है। पिछले 1 दशक में सिर्फ पश्चिमी अमेज़न के हिस्से में ही वैज्ञानिकों ने बीटल्स यानी भृंग की 10,000 से ज्यादा नई प्रजातियां खोज निकाली हैं। वैसे इन जीवों के बारे में एक और बात बड़ी दिलचस्प है। ये जितने खूबसूरत हैं उतने ही अजीब भी। जैसे ये होड्सन पक्षी, जो पत्ते पचाकर ऐसी बदबू निकालता है कि लोग इसे स्टिंकी टर्की कहते हैं। या फिर स्लॉथ को ही ले लीजिए, जो इतने धीमे चलते हैं कि उनके फर पर काई योग आती है और वहां एक अलग ही छोटा सा इकोसिस्टम बन जाता है। पिराना मछलियां गंदे पानी में एक दूसरे से बात करने के लिए बाकायदा भौंकती हैं। गुलाबी नदी की डॉल्फिन खुश होने पर एकदम गहरे गुलाबी रंग की हो जाती है। और यहाँ के जगुआर की बाइट फोर्स पूरे अमेरिका के किसी भी बड़े जानवर में सबसे ताकतवर होती है। अब थोड़ा इंसानी फायदे की बात करें तो मेडिकल साइंस के नजरिए से ये आंकड़ा किसी चमत्कार से कम नहीं है। 70%। आज तक दुनिया में जितने भी कैंसर रोधी गुणों वाले पौधे मिले हैं, उनमें से 70% सिर्फ इसी जंगल की उपज हैं। इस चार्ट को देखकर लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ी नेचुरल फार्मेसी हो। यहाँ की जनजातियों को इनका ज्ञान सदियों से है। वसाई का इस्तेमाल किडनी ठीक रखने में होता है। लापाचो और तवारी कैंसर और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। सोडो बुखार और नशे की लत छुड़ाने के काम आता है। सिनकोना मलेरिया की दवा कुनैन का ऐतिहासिक स्रोत है। और एक पौधा है जिसे ड्रैगन का खून भी कहते हैं, जो बहते खून को तुरंत जमा देता है। लेकिन सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अमेज़न में पौधों की लगभग 40,000 किस्में हैं और अब तक हमने उनमें से सिर्फ 1% का ही मेडिकल टेस्ट किया है। सोचिए, इन पौधों में बीमारियों से लड़ने का कितना बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। इनका बचा रहना आने वाले कल की दवाइयों के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की जगह नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लाखों लोगों का घर भी है। इनमें 20 लाख से ज्यादा लोग वहां की मूल स्वदेशी जनजातियों से हैं, जो सदियों से इस जंगल की रखवाली करते आए हैं। अगर आंकड़ों की माने तो यहाँ करीब 400 से 500 स्वदेशी जनजातियां बसती हैं, और उनमें से 50 तो ऐसी हैं जिनका आज तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। आज ये लोग क्लाइमेट चेंज का सबसे सीधा और भयानक असर झेल रहे हैं। कभी भयंकर सूखा तो कभी बाढ़, ऊपर से अवैध माइनिंग, लकड़ी काटने और जमीन हड़पने जैसी बाहरी गतिविधियों ने इनकी पैतृक भूमि और उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। अब वापस आते हैं पूरी दुनिया पर असर डालने वाले एक और भारी भरकम आंकड़े पर,
123 अरब। अमेज़न के पेड़ों और मिट्टी के अंदर लगभग 123 अरब मीट्रिक टन कार्बन कैद है। एक तरह से ये जंगल इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कार्बन सिंक है जो ग्लोबली तापमान को बढ़ने से रोकता है। तो अब सवाल उठता है, इतनी अहम जगह आखिर खत्म क्यों हो रही है? ये चार्ट इसकी साफ वजह बताता है। अमेज़न के जंगल कटने का 70% कारण सिर्फ एक है, बड़े पैमाने पर मवेशी पालना यानी कैटल रेंचिंग। बचा हुआ 30% हिस्सा सोयाबीन, पाम ऑयल और लकड़ी के व्यापार की भेंट चढ़ जाता है। आसमान से ली गई ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। एक तरफ हरे भरे जंगल का घना हिस्सा और ठीक उसके बगल में बिल्कुल साफ कर दी गई बंजर जमीन। आवास का ये पूरी तरह उजड़ जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है और ये ग्लोबल क्लाइमेट के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। अगर हम पिछले 40 सालों का हिसाब देखें तो तबाही की रफ्तार देखकर वाकई डर लगता है। सिर्फ इन 4 दशकों में अमेज़न का 20% हिस्सा साफ किया जा चुका है। ये इतना बड़ा हिस्सा है जितना पिछले 450 सालों में मिलाकर भी नहीं काटा गया था। और कटाई की ये तेज रफ्तार ढेर सारी परेशानियां साथ लाती है। पूरी दुनिया में निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ इन्हीं जंगलों के कटने से निकलता है। ये पूरी दुनिया की सभी कारों, बसों और हवाई जहाज़ों के कुल धुएं से भी ज्यादा है। ये भारी भरकम लकड़ियों को ढोता हुआ बुलडोजर इसी दुखदाई सच्चाई का सटीक प्रतीक है। इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? हम एक टिपिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी खतरनाक सीमा जहां पहुंचने के बाद ये जंगल अपने आप सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सूखे के मौसम लंबे और ज्यादा होते जाएंगे और ये वर्षावन अपना खुद का बारिश का चक्र हमेशा के लिए खो बैठेगा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले बस इतना सोचिए, अगर अमेज़न ही आने वाले कल की दवाइयों की चाबी है, अनजान संस्कृतियों का घर है और हमारी धरती का सबसे बड़ा कार्बन स्टोरेज है, तो क्या होगा अगर हमने इसे उस सीमा के पार धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन है? दुनिया के बाकी हिस्सों का क्या होगा? ये सवाल आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा और बेहद जरूरी है।